एपिसोड शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको इसी तरह की वीडियो फ्यूचर में भी मिलती रहेगी। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ भी जाकर ज्वाइन करिए, क्योंकि जो मूवी हिंदी में आती रहती है हम वहाँ पर वो डालते हैं। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है आसमान में एक बहुत तेज रोशनी चमकती है। अपना गोकू आंखें खोलता है और आंखें खोलकर कहता है, हम कहाँ हैं? ये जगह मुझे अजीब सी क्यों लग रही है? और वेजिटा कहता है, लगता है हम पहुंच गए। और वेजिटा बड़े ही स्टाइल में खड़ा रहता है। फिर तभी जेनो गोकू और वेजिटा भी अपनी बुरी हालत से सही होकर खड़े होते हैं। ट्रंक्स भी अपनी हालत से सही होकर खड़ा होता है। सालसा कहती है, दोस्तों हम पहुंच गए हैं, यही है स्पेस और टाइम जहां हमें फू मिलेगा। जो पुतिन है वो कहता है, दरअसल हम अभी यूनिवर्स ट्री पर खड़े हैं। और जो जेनो गोकू है वो ये देखता है और कहता है, अच्छा ये यूनिवर्स ट्री है। और वो सब चारों तरफ, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी है उस सबको घूरने लगते हैं। और वो वहाँ पर खड़े हुए बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, मतलब कि चींटी लग रहे हैं। और जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा चमक रहा है, वो देखने में बहुत ज़्यादा दमदार और मस्त लग रहा है। उसके अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट निकल रही है और वो पूरी दुनिया की एनर्जी एब्जॉर्ब करता हुआ जा रहा है। ट्रंक्स कहता है, वो यूनिवर्सिटी है, कितना बड़ा हो गया है ये। जो वेजिटा है वो गुस्से में कहता है, ये बकवास है, मैं इस चीज़ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ये कहकर वेजिटा हवा में उड़कर चला जाता है। जो ट्रंक्स है वो कहता है, डैड। गोकू कहता है कि वो क्या करने की सोच रहा है। सालसा कहती है, कहीं वो यूनिवर्सिटी को तबाह तो करने की नहीं सोच रहा, ये तो एक बेवकूफ़ी है। और तभी वेजिटा अपने हाथ ऊपर करे करता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, मुझे रोटी चाहिए। ऐसा नहीं यार, वो सिर्फ रुके उतारता है और उसके हाथ में एक ही बहुत बड़ी एनर्जी बॉल आ जाती है। और वो एनर्जी बॉल धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। तभी पुतिन कहता है, वो गधा अपनी एनर्जी बर्बाद क्यों कर रहा है? और जो वेजिटा है वो बहुत ही बड़ा एनर्जी अटैक बनाता है, ये तो मैंने भी आज तक नहीं देखा था। और वो कहता है, ये लो यूनिवर्सिटी तेरी ऐसी की तैसी। और ये कहकर वो उस एनर्जी अटैक को फेंक कर मार देता है, जिस एनर्जी अटैक की वजह से बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसे देखकर वेजिटा बहुत ही गजब की स्माइल देता है। और वो देखता है कि वो सारी एनर्जी उस ट्री के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। और ये देखकर जो वेजिटा है वो कहता है, ये क्या हुआ? सेम लाइन गोकू भी रिपीट करता है। ट्रंक्स कहता है, लगता है यूनिवर्स ट्री ने डैड की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। फिर तभी उन्हें आवाज़ आती है, बिल्कुल सही समझे। और ये देखकर वो थोड़े हैरान रह जाते हैं कि उनके पीछे फू खड़ा है। और वो कहता है, बहुत अच्छा, तो तुम यहाँ तक आ गए। गॉड भी इस टाइम और स्पेस को तबाह नहीं कर सकते। तो दोस्तों चलो साथ मिलकर यूनिवर्स का निर्माण का इंतज़ाम करते हैं। और वेजिटा, तुमने अपनी एनर्जी दी, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। देखो यूनिवर्स ट्री कितना तंदुरुस्त हो चुका है, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है वेजिटा, तुम इतने अच्छे क्यों हो। और कंट्रोल ये देखकर वेजिटा गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, चुप करो। जेनो गोकू और वेजिटा है वो कहते हैं, चलो शुरू करते हैं। और फिर तभी फू देखता है कि वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके हैं। और वहाँ पर वही डॉक्टर आ जाती है जो कि फू के लिए काम करती है। फू कहता है, तोवा कहती है, तुम्हारे बदले मैं कर देती हूँ, है ना फू। और तभी वो उनकी ओर घूरने लगती है और वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। सालसा और पुतिन भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। फू कहता है, मेरा बदले? मैं समझा नहीं। और तभी फू देखता है उसके सामने से वेजिटा बहुत ही स्पीड से उड़ा हुआ आ रहा है। और वेजिटा आकर फू के ऊपर अटैक कर देता है। फिर उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है और अपने हाथ को ऊपर नीचे हिलाने लगता है। नहीं, उस तरीके से नहीं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। वो कहता है, वेजिटा। और तभी जो फू है वो अपने हाथ से एक एनर्जी निकालता है और कहता है, नामुमकिन, ये तो कुंबर की एनर्जी है। जो फू है वो कहता है, बिल्कुल, काम्बा की ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है ना, मस्त। और फिर तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुंबर एक डब्बे के अंदर कैद है और उसकी सारी एनर्जी को खींची जा रही है। और वो चारों तरफ से बंधा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा और उसे मोटी मोटी चैन में बांधा गया है। उसकी आंखें बंद है, उसे बेचारे को होश भी नहीं है। तभी जो गोकू है वो चिल्लाता है, दूर हटो वेजिटा। जो वेजिटा है वो कहता है, मैं अपना हाथ निकाल नहीं पा रहा हूँ, क्या करो। और तभी गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और उड़कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तभी जो वेजिटा है वो उसके कब्जे में आ जाता है और वेजिटा के चारों तरफ कुंबर की एनर्जी आ जाती है जो कि उसे आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है। जैसे ही गोकू उसे बचाने के लिए जाता है, वेजिटा गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। गोकू उसके एनर्जी अटैक से बच जाता है। और फिर तभी फू कहता है, एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। और फिर वो अपनी एक एनर्जी
गोकू के ऊपर भी फेंक देता है और गोकू भी उसके अंदर आ जाता है और गोकू भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन गोकू फू के ऊपर अटैक कर देता है और तभी वेजिटा भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है अच्छा तो तुम एक दूसरे से नहीं लड़ोगे, ये तो बड़ी नई खोज है। और फिर वो दोनों उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन फू उन दोनों के अटैक को रोककर उन दोनों को अटैक करके दूर फेंक देता है। दोनों दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। गोकू बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वेजिटा भी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और दोनों उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन फू उनके अटैक से बच जाता है और उनके पीछे आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल कर उन दोनों के ऊपर अटैक करके उस एनर्जी को काट देता है। गोकू और वेजिटा नॉर्मल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हाँफने लगते हैं। वेजिटा कहता है कमीने, और फू कहता है तो तुम्हें नॉर्मल करने के लिए मुझे बस इसे काटना होगा, यानी अभी बहुत सारी रिसर्च बाकी है, तो मैं तुमसे फिर मिलता हूँ। अब इतनी भी जल्दी नहीं है, चलो मिलकर देखते हैं यूनिवर्स के तबाह होकर नए यूनिवर्स के बनने का मंजर कैसा होगा। और गोकू और वेजिटा उसकी ये बात सुनते रहते हैं। तभी जो वेजिटा है अपने हाथ में कुछ पकड़ता है और वो देखता है कि ये तो ईयररिंग है। गोकू कहता है ये मुझे साल्सा ने दिया था, जब तक उसके पास कुंबर की वो एनर्जी है हम इसे नहीं हरा सकते। वेजिटा कहता है इसका मतलब हमें वेजिटा की मदद लेनी पड़ेगी, पर ये आखिरी बार होगा, समझे। और जो वेजिटा है उसे अपने लेफ्ट कान में बांध लेता है और फिर गोकू भी उसे पहन लेता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर तो एक नया ही योद्धा खड़ा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो थोड़ी देर तक उसे घूरता रहता है और फिर कहता है मैंने इसे पीशियन प्लैनेट पर देखा था। और फिर वो अपने हाथ में एक एनर्जी बनाता है और उसे फेंक कर मार देता है वेजिटो के ऊपर। लेकिन जैसे ही वो वेजिटो को लगती है वहाँ पर बहुत सारा धुआं हो जाता है। उस धुएं के हटने के बाद हमें दिखाया जाता है वेजिटो बिल्कुल सीरियस खड़ा है और उसके चारों तरफ बिजलियाँ कड़क रही हैं। वो कहता है ओहो बैरियर। वेजिटो कहता है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नाकाम रहा, समझे। तभी वेजिटो अपनी एनर्जी बढ़ाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ब्लू में और उसके शरीर के चारों तरफ बहुत ज़्यादा बिजलियाँ ही बिजलियाँ कड़कने लगती है। वो भी इसके साथ लड़ने के लिए तैयार होता है। और ये क्या, एपिसोड ख़त्म भी हो गया है। पता ही नहीं चलता यार एपिसोड इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो जाते हैं। पर हाँ, अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो एपिसोड इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, हो सकता है थोड़ा सा लंबा चले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।